हेलो दे गाइस, दिस इज़ तौसीफ अहमद एंड हम या वारंगल बाइकर। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मेरी बाइक होंडा CB350 RS जो कि ऑलमोस्ट 1 साल की हो चुकी है। तो ये रहेगा जेन्यून 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू। सो इसको मैं तेलुगु में भी बनाऊंगा और हिंदी एंड इंग्लिश का एक मिक्स रहेगा, राइट। सो सी यू सून, गुड बाय। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. सो दिस इज़ दी होंडा CB350 RS जो मैं बोल रहा था, मेरे 1 साल का यूज़र एक्सपीरियंस। सो जब हम स्टार्ट करते हैं बाइक के बारे में, वेल हम सबको मालूम है कि इट्स एक्चुअली दी मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफरिंग फ्रॉम होंडा इन द 350cc सेगमेंट। और जब हम ये बाइक के बारे में बात करते हैं तो मैंने इसको कुछ स्टिकर्स डलाए थे। ये यूजुअली जब भी मैं नाइट राइड करता हूँ तो साइड से कोई विजिबिलिटी का इशू ना हो, दैट्स द रीज़न मैंने लगवाए थे। उसके साथ साथ हाँ, वाइज़र और फ्रंट मडगार्ड और रियर पे भी लगवाए थे। यूजुअली जब भी नाइट राइड होती है सो उसके लिए ये काफ़ी हेल्प करता है विजिबिलिटी में। नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद द बाइक, ओके, विल स्टार्ट विद द प्रोस, ओके। सो what is so special about this motorcycle? Well, honestly speaking, it's quite simple motorcycle from Honda, right? इसमें कुछ ज़्यादा complications नहीं है। जैसे कि आपको दिखता है एयर कूल्ड इंजन है, राइट। ऑयल कूलर भी नहीं है, लिक्विड कूलिंग भी नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग विच आई रियली लव्ड अबाउट दिस बाइक इज़ दैट इट्स सिंप्लिसिटी। मतलब इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जैसे कि एयर कूल्ड इंजन है, आपको कूलेंट के बारे में या फिर फ़ैन रेडिएटर की कोई इशू रहती ही नहीं है। बस ऑयल देख लो और जस्ट बाइक को चलाओ। उसके साथ साथ व्हाट थिंग्स आई रियली लाइक्ड ये 1 साल में। सो वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग पीपल, द थंप ऑफ दिस बाइक, ये पहली चीज़ मेरे को अच्छी लगी। मतलब फ्यू पीपल से दैट इसने दूसरे कंपनीज़ को कॉपी किया है, मेरे को तो ऐसे नहीं लगता है। आप लोग सुनना है इसके थंप को, इट्स एक्चुअली रियली गुड, राइट। तो एक छोटा सा सैम्पल था थंप का। दूसरी चीज़ जो मेरे को बाइक के बारे में बहुत पसंद आई वो है इसका इंजन रिफाइनमेंट। मतलब यार, यू रियली डोंट फील एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब इतना अच्छा है हाईवे पे एंड सिटी में कि यस, यूल जस्ट फॉल इन लव। थर्ड थिंग, आई कैन से इसकी स्टाइलिंग यार, आई मीन स्पेशली दी होंडा CB350 RS की जो स्टाइलिंग है, इट्स मच मोर डिफरेंट दैन द हाइनेस, राइट। आपको रियर सेट फुट पेक्स मिलते हैं, राइट, एंड आपको सिर्फ टो शिफ्टर मिलता है, राइट। सो लॉजिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्पोर्टियर वर्जन ऑफ द होंडा हाइनेस। एंड उसके साथ साथ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका माइलेज। यार रियली मैं इसकी हमेशा टैंक फुल टू टैंक फुल ही कराता हूँ, तो आराम से मेरे को आई गेट अराउंड रफली, मैं क्या करता हूँ एक 5 लीटर हमेशा टैंक में छोड़ देता हूँ। सो मैं ऐसा करता हूँ कि 10 लीटर डलाता हूँ, 350 360 चलाता हूँ, तो फिर ऑलमोस्ट 10 लीटर के अंदर ही टैंक भर जाती है। सो आई गेस इसका माइलेज सिटी में आपको बड़े आराम से 35-36 देती है। एंड हाईवे में मैंने मीटर में जो डिस्प्ले हुआ है उसका 47-46, बट लॉजिकली आई थिंक इफ़ यू राइड इन इको मोड इन 4th गियर समवेयर अराउंड 70 और 80, इट्स ईजिली गोइंग टू गिव यू 42 to 43 किलोमीटर्स पर लीटर। मतलब स्लो स्पीड्स में ये बाइक का माइलेज बहुत अच्छा है। टैंक रेंज बहुत अच्छी आती है एंड 15 लीटर की आपको जो टैंक मिलती है, इसकी वजह से आपको अच्छा टैंक रेंज भी मिलता है। उसके साथ साथ व्हाट आर द अदर थिंग्स विच आई लाइक्ड? वेल, होंडा RS में आपको बहुत ही बेहतरीन टायर मिलता है जो अच्छे बाइक्स को नहीं मिलता है। आई मीन इट्स ऑलमोस्ट 150 mm का टायर है, 17 इंच का, राइट। सो इससे आपको बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। एंड इसका हैंडल, मैन, इट्स रियली लाइट वेट। मतलब क्या है कि आपको हैंडलिंग जब करते हो व्हेन यू मनूवर, राइट, ये बहुत अच्छी है। मेरे पास पहले डोमिनार 400 थी, वो उसका फ्रंट बहुत स्ट्रांग भी था एंड हैंडल बहुत स्टेबल रहती थी। ये मतलब क्या है, लाइट वेट रहने से यू कैन जस्ट जिप थ्रू द ट्रैफिक वेरी इजीली, ओके। उसके साथ साथ और एक चीज़,
विच आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस बाइक इज़ दैट इसका सस्पेंशन सेटअप, मतलब बहुत ही बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी के साथ आता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब पिलियन के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। एंड अदर थिंग वेल, इसका ट्रैक्शन, आई मीन कुछ फीचर्स आते हैं 350 RS में जो कि बहुत अच्छे हैं, लाइक सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल विच इज़ मोर और लेस ट्रैक्शन कंट्रोल, विच इज़ रियली जब भी आप ऐसे चढ़ाव पर चढ़ाते हो तो व्हील स्पिन होकर गिरने के चांसेस होते हैं, वैसे टाइम पर ये आपको बहुत काम आता है, राइट। इसको आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो, राइट। एंड देखिए एवरेज माइलेज, राइट, ऑल्दो आई वाज राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइक 9500, राइट, 17 थर्ड गियर एंड फोर्थ में मैं 9500 कॉन्स्टेंटली चला रहा था, तो ये माइलेज दिखा रहा है। चलिए हम 36 भी अगर मान लेंगे, 35 भी अगर मान लेंगे, तो 100 की स्पीड पर गेटिंग अ माइलेज ऑफ 35 इज़ रियली गुड, राइट। उसके साथ साथ रेंज, अभी देखिए रेंज भी, आई मीन दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट रेंज, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, राइट। एंड या मैंने इसको 4913 किलोमीटर्स चलाया जैसे आप देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 5000 जैसे मैंने बोला था। एंड व्हाट आर द अदर गुड थिंग्स अबाउट दिस बाइक? वेल, इसकी क्वालिटी, मैन, द राइड क्वालिटी ऑफ दिस बाइक इज़ सिंपली सुपर्ब। मतलब आप जब इसके लाइक कॉम्पिटिटर्स को चलाते हो, जैसे कि यू हैव रॉयल एनफील्ड, क्लासिक 350 और हंटर, या दे आर ऑल्सो गुड बाइक्स, बट इसमें जो फीलिंग है आपको वो बाइक्स नहीं दे पाती। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि आपको इसके लाइक रॉयल एनफील्ड में नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हंटर या क्लासिक 350 में क्या है वो चीज़ें? वेल, आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है ये बाइक में, ट्रस्ट मी। इससे डाउन शिफ्ट्स बहुत आसानी से होते हैं, जो कि आपको रॉयल एनफील्ड में, आई मीन हंटर, मीटियोर एंड क्लासिक 350 में नहीं आते। उसके साथ साथ आपको टायर्स एंड हैंडलिंग, द हैंडलिंग ऑफ CB350 RS इज़ मच मोर बेटर दैन इट्स कॉम्पिटिटर्स, राइट। इवन जावा का ग्राउंड क्लियरेंस तो लाइक मैं जब भी जावा के ओनर से मिलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी लो, so this one has a reasonable ground clearance of around 168 mm, right, and that's quite enough. But can I do off-roading on this bike? Really not. Minor off-roading it's okay, mild off-roading it's okay, but ज़्यादा नहीं, because आपको नीचे लगेगा, right. And what's another thing, you get a 310 mm disc and a 240 mm disc at the back, but on the whole, what things did I like? Tank range, right, tank, mileage, slipper clutch, traction control system, right, and the styling of this bike, tires, road grip, braking. When it comes to braking, it's really strong, man. I mean, ये टायर्स की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस मिलता है, एंड इट्स एन अटेंशन ग्रैबर, मैन. Wherever you go, definitely people are going to have a second look at this bike. Okay, now proceeding with the comfort of this bike, right, it's actually comfortable for the rider. मैं आपको अभी हेलमेट निकाल कर दिखाऊंगा. टक एंड रोल सीट रहने की वजह से you have like a seat, right, which is quite wide, right, so not a problem. But पिलियन को, हाँ, ये ग्रैब रेल मैंने आफ्टर मार्केट डलवाया था, बट अगर आप लिटरली दिन को 700-800 अगर चला रहे तो यू कैन इंस्टॉल अ बैक रेस्ट, एंड आई गेस पिलियन विल हैव फ्यू कंप्लेंट्स, राइट. वैसे भी अक्सर बाइकों में पिलियन सीट इट्स नॉट सो कंफर्टेबल, राइट. एंड नाउ प्रोसीडिंग विथ द सर्विस कॉस्ट, वेल, मेरे को अब तक 2 फ्री सर्विसेज हुए, बोथ कॉस्टेड समवेयर अराउंड 1600 to 1700, या बिकॉज 2 लीटर ऑयल होता है, आपको तो मालूम है, लाइक लेबर चार्ज तो वो लोग नहीं डालते हैं. तो थर्ड फ्री सर्विस इसकी दिसंबर में है, आई मीन 4 से 5 दिन में है, मैं वो करवा लूँगा, राइट. उसके साथ साथ अब जो चीज़ें इसके साथ आपको प्रोटेक्शन में मिलती हैं, राइट, ये फोक गेटर्स की वजह से आपके ऑयल सील्स डेफिनेटली बचे हुए रहेंगे. नाउ कमिंग टू द थिंग्स विच आई डिड नॉट लाइक ऑन दिस बाइक. वेल, पहली चीज़ ये बाइक के बारे में जो मेरे को पसंद नहीं आई है, मतलब मैं इसको बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं बोलूँगा, ये आप लोग लगवा ले सकते हो. ये बाइक को कुछ एक्सटेंडेड मड गार्ड या मड फ्लैप नहीं आता है, ये मैंने बाहर से डलवा लिया था, सो इससे भी थोड़ा बहुत मड स्प्लैश है. बट व्हेन यू डोंट हैव दिस, लिटरली बहुत ज़्यादा आपको कीचड़ उछलेगा ये एरिया में. सो यू हैव टू बी केयरफुल whenever you purchase a Honda CB350 RS. The first thing you need to do is installing a mudguard extender to avoid mud splash. And the second thing is that ये बाइक में honestly people, ये एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पर थोड़ा रस्टिंग है, राइट. सो this is something which is starting within a year, right. Look at this, right. So these things, should they be happening? Well, honestly no, but
जब मैंने होंडा से बात किया था वो लोग, बट स्टिल दे आर रियली रेस्पॉन्सिव, मतलब वो लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे. सो ऐसे छोटे मोटे इश्यूज आई थिंक दीज आर कॉमन इन बाइक्स. Yeah, there are few owners who complained of rusting issues in their Honda 350s, but मेरे को तो सिर्फ ये जगह छोड़कर और कहीं नहीं आई. अंदर तो ये तो हैंडल की जगह है, इट्स कॉमन, मतलब उसके सिवा ये जो फ्रेम है इसमें भी आई डोंट फाइंड एनी रस्टिंग, राइट. सो इट्स एक्चुअली गुड. Apart from that, what is another thing which I disliked? Honestly speaking, there is no other thing which I disliked, okay. वो एक ही चीज़ था which I disliked. हाँ, if there were improvements to be made, I can say, like Honda, if you're listening, ये headlamp के फोकस को और थोड़ा improve कर सकते हैं कंपनी वाले, क्योंकि जब भी मैं हाईवेज पर चलाता हूँ मेरे को कमी महसूस होती है. आई मीन आई फील लाइक इंस्टॉलिंग ऑक्सिलरी लैम्प्स, राइट. एंड वॉबलिंग का इशू जो लोग बोलते हैं, हाँ, मैं 100-110 पर जब जाकर हैंडल छोड़ता हूँ तो मेरे को भी अक्सर वॉबलिंग महसूस होती है, बट 80 to 90 पर आज भी मैंने टेस्ट किया है, आई डिडंट लाइक फील एनी काइंड ऑफ वॉबलिंग. सो या, दैट्स इट पीपल, ओके. एंड कमिंग टू the purchase, should I be going with this? Well, honestly speaking, इसका power and torque Royal Enfield Classic से ज़्यादा है. It's close to 21 bhp, right? And it's around, I think torque भी Royal Enfield से ज़्यादा है इसका, right? Around 30 Newton meters if I'm not wrong, right? So should I be going with this bike? Definitely you can. The only thing is that आपके घर के करीब में बिग विंग शोरूम रहना ज़रूरी है, बिकॉज थोड़े चीज़ें इसमें है, बैंक एंगल सेंसर एंड ऑल दिस थिंग्स. सो वो एक्चुअली जो लाइक ट्रेंड होते हैं ना, वो लोग और अच्छे से कर पाते हैं. एंड ऑल इन ऑल आई कैन से दिस इज़ अ वेरी रिलायबल बाइक फ्रॉम होंडा, एंड विथ आइज क्लोज यू कैन गो विथ इट. बट जैसे मैंने बोला था, जैसे भी आप लाइक परचेस करते हो, जस्ट इंस्टॉल अ मड फ्लैप इन द फ्रंट. एंड मैंने पीछे भी किया था, आई जस्ट शो इट टू यू. मैंने क्या किया था, ये स्प्लेंडर HF डिलक्स का फ्रंट मड फ्लैप आता है ना, ये वाला, इसको मैंने फेविक्विक से चिपका दिया था. सो दिस इज़ एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेंसर शायद लगे हुए हैं, सो उस पर मड स्प्लैश नहीं वजह से मैंने ये कर लिया था. मैंने बोलना भूल गया था, सॉरी. सो या, दैट्स इट पीपल, ऑल राइट. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, ओके, प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट देम. अब ये जो है, ये रस्टिंग नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करी थी, जैसा देख सकते हैं. अब ये चले जा रहा है, राइट. सो दिस इज़ नॉट रस्ट. हाँ, अब ये भी कीचड़ ही है, ओके. दिस इज़ नॉट रस्ट, ओके. ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करी थी तो बाइक गंदी हो गई थी, तो वो ऐसा दिख रहा है. बट मैंने काफ़ी सारा ये बाइक पर फोकस किया है. रस्टिंग का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा है. आई कैन नॉट डिनाई दैट, there is minor rusting issue here and there, okay. So yeah, Honda is definitely going to cover it. So अब logically कुछ लोग समझेंगे ये मैं रस्ट को छुपा रहा हूँ. अगर रस्ट रहता तो ये रबर पर क्यों आता, जैसा आप देखिए यहाँ पर ना. So it's not a big problem people. It's a very reliable motorcycle from Honda, right? You can literally do around 800 to 1000 किलोमीटर्स ईजीली. अब मैंने इसको सैडल स्टेज भी लगवाए थे, क्योंकि आगे जब भी मैं टूरिंग को जाऊंगा इंशाल्लाह, सो इट्स गोना बी बेनिफिशियल, ओके. एंड ये रेडियम ओवरली डन लगता है, मे बी सम पीपल फील दैट, बट मैंने सेफ्टी के लिए करा है, ओके. ऐसा कुछ अटेंशन के लिए नहीं, बिकॉज अक्सर कभी कभार साइड व्यू भी मैटर करता है, राइट. कभी कभार आप रोड क्रॉस कर रहे हो एंड ऑल दिस थिंग, सो वो radium say people will get alerted, right, that something is going. So that's it people, all right. So it is a very good motorcycle. मैं जब लिया था it was around 2.5. अभी ये वारंगल में around 2.65 2.66 ऑन रोड है. And yeah, one more thing, ड्रॉबैक की शक्ल में मैं ये बोलना चाहूँगा कि Honda, if you are listening, you also must be giving a dual horn to this motorcycle. Why aren't you giving this to the RS? Honda Highness को आया, लेकिन इसको नहीं आया. और एक चीज़, अभी नए मॉडल को वॉइस कंट्रोल एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ रहा है, बट दिस वन ऑल्सो डजंट गेट दैट क्या बोलते हैं आपको, USB कनेक्शन मोबाइल चार्जिंग के लिए. सो दीज टू थिंग्स आर अ काइंड ऑफ नेगेटिव्स, राइट, व्हेन कंपेयर टू दी हाइनेस, ओके. इसको सिंगल हॉर्न आता है एंड दैट USB पोर्ट. ये दो अगर कंपनी इसमें भी दे देगी, इवन इफ इट चार्जेस मोर, राइट, मे बी 2000-3000 ज़्यादा ले ले, बट उसको देंगे तो लाइक और बेहतर रहेगा, बिकॉज इस बाइक पे भी हम लोग हाईवे पर लॉन्ग राइड्स जा सकते हैं. ऑल राइट, सो दैट्स इट पीपल, ऑल राइट. सो राइड सेफ,
गॉड ब्लेस, टेक केयर। एंड जिसको भी ये वाइज़र के बारे में डाउट है, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं ये वाइज़र मैंने कहाँ डला, ये काउल एंड ऑल दिस। सो मैंने होंडा बिग विंग वारंगल सेंट्रल में ही डला है। मेरे को ऑलमोस्ट 3200 कुछ हुआ था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, राइट। सो या दैट्स इट पीपल। अभी कुछ आपको क्वेश्चंस रहे तो पूछना, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। हाँ, मैं जानता हूँ कि एक बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का रिव्यू नहीं था, बट मैंने जो फील किया है मैंने आपको क्लियरली बताया है, राइट। सस्पेंशन, इंजन, माइलेज, टैंक रेंज, राइट, ये सब अच्छे हैं, कंफर्ट भी अच्छा है बाइक पर। अब ड्रॉबैक्स में जैसे मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत हाँ माइनर रस्टिंग एक आध पॉइंट पे, बट दैट्स नेग्लिजिबल मैन। आई मीन आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, राइट। एंड गियरिंग, हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी गियरिंग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, बट मेरे को तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखा गियरिंग के साथ। इट्स रियली अमेजिंग, यू नो, आई कैन ईजिली डू ओवरटेक्स, यू नो। रिफाइनमेंट, mileage, these two are the biggest strengths, and reliability, right? Honda ki reliability, it's much more ahead compared to other companies, right? So around 2.6 lakh depending on the state, this is clearly one of the best, in fact the best motorcycle, you know, in its segment, I can say. जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाओगे तो आपको और भी अच्छे बाइक्स मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस ट्रायम्फ स्पीड 400 है, इट्स समवेयर अराउंड 2.92 इन हैदराबाद एज ऑफ नाउ, राइट। नवंबर 2023, आगे प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, राइट। सो डेफिनेटली दूसरे बाइक्स भी हैं, लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से दिस इज़ डेफिनेटली द बेस्ट मोटरसाइकिल, राइट। सेफ, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय।